एक किसान था। एक दिन उसके द्वार पर कोई संत आए, कहा भैया जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, पैदल हूं, हर गांव में भिक्षा मांग कर खा लेता हूं, सो भैया आज कर लेना उनमें ही, वो ईश्वर है ये सोच कर। भले तुम्हें शुरू में ऐसा लगेगा ये कुम्हार है, ये कुम्हार है, पर धीरे धीरे उसे कुम्हार ना कहकर उसे भगवान जानकर उसको दूर से प्रणाम कर लेना और देखे बिना ये नियम बनाओ कि भोजन नहीं करोगे। किसान बोला ये ठीक है, ये मेरे बगल में है, मैं रोज देख लिया करूंगा, कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। संत चले गए। अब वो किसान रोज कुम्हार को देखता और भोजन करता। पत्नी बोलती भोजन तैयार है, बोले अभी आता हूं देख कर। कुम्हार को जाकर देख लेता और भोजन करने बैठ जाता, फिर अपने काम करता। रोज का नियम था उसका। एक दिन उसने कुम्हार को देखा, सो कुम्हार नहीं था। तो कुम्हार की पत्नी से किसान ने कहा क्यों जी तुम्हारे पति कहाँ हैं, कुम्हार भाई कहाँ हैं? बोले वो तो आज मिट्टी खोदने गए हैं। अच्छा, किसान मिट्टी खोदने गया। पत्नी बोली किसान की आओ भोजन ठंडा हो रहा है, भोजन कर लो। किसान बोला वो कुम्हार से मैंने आज राम राम नहीं की, भोजन नहीं कर सकता, अभी आता हूँ। तो कुम्हारिन से पूछा वो किस तरफ गया है? बोले फलाने खेत में मिट्टी खोदने गए हैं। तो वो किसान दौड़ा। अच्छा, कुम्हार मिट्टी खोद रहा था, तभी अचानक उसको खुदाई करते करते एक सोने का घड़ा मिला, उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के भरे थे। अब कुम्हार को सोने का घड़ा मिल गया। अब उसने देखा कि हमें किसी ने देखा तो नहीं। तब तक दौड़ा दौड़ा किसान आ रहा था, और जैसे ही किसान आया तो कुम्हार को देख लिया, और कुम्हार को देखकर किसान वापस जाने लगा। राम राम भैया। कुम्हार को किसान भगवान के रूप में देखता था और राम राम रोज करता था, राम राम। वो किसान जाने लगा। अच्छा, कुम्हार को क्या लगा कि इसने देख लिया, तो कुम्हार ने आवाज लगाया भैया रुको। तो किसान ने कहा ना रुकने की जरूरत नहीं है, हमने तो देख लिया। किसान तो ये कह रहा था कि हमने तुम्हें देख लिया, पर कुम्हार को लगा इसने सोने का घड़ा देख लिया। तो फिर आवाज लगाई कुम्हार ने, सुनो देख लिया है सो किसी से कहना मत, आधा तुम रख लो आधा हम रख लेते हैं। तो किसान रुका, बोली किसकी बात कर रहा है? किसान गया और जाकर देखा तो दोनों देख के दंग रह गए। ढेर सारा धन उन्हें जमीन के भीतर गड़ा हुआ मिल गया। दोनों ने आपस में बांटकर उस धन से साधु संतों की सेवा स्टार्ट करी। और उस किसान ने पूरी बात बताई कि एक संत को मैंने केवल एक दिन का भोजन कराया, उस भोजन कराने का फल यह है कि उन्होंने मुझे नियम में बांध दिया, और आज उस नियम में बंधने के कारण विधाता ने मेरी सारी दरिद्रता दूर कर दी, मेरा धन धान्य से घर भर दिया। एक बार किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराने का ये फल है कि देर सवेर ईश्वर तुम्हें धनवान बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। आप एक नियम बनाओ कि रोज भगवान का कीर्तन करेंगे, रोज भगवान का नाम जपेंगे। बिना नाम जपे, बिना कीर्तन किए, बिना ईश्वर का दर्शन किए भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ये नियम, जो व्यक्ति नियम से चलता है उसे भगवत प्राप्ति निश्चित होती है। इसलिए नियम जरूरी है जीवन में। संयम और नियम, संयमी बनो, भोग और विलास से मन को हटाओ और ईश्वर के प्रेम के नियम में बंध जाओ। यही है आनंद। जब व्यक्ति आनंद चाहता है तो भगवान की शरण में जाए तो सारा आनंद से उसका जीवन तन मन भर जाए। शंकर जी से माता पार्वती ने एक बार पूछा कि बताओ प्रभु सत्य क्या है? तो शंकर जी ने कहा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन
जगत सब सपना। शंकर जी ये बात कह रहे हैं रामचरितमानस में कि हे उमा, हे पार्वती सुनो, सत्य केवल ईश्वर है, सत्य हरि भजन, जगत सब सपना। सब सपना है, केवल कृष्ण सत्य है, राम सत्य है। इसलिए हे पार्वती तुम भी राम राम जपा करो। शंकर जी कह रहे हैं माता पार्वती से, पार्वती तुम भी राम राम जपा करो मेरी तरह, क्योंकि वह राम नाम ही सत्य है। इसलिए आखिरी समय लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है, अर्थात ईश्वर ही सत्य है, राम ही सत्य। सत्य ना होता तो लोग ये क्यों कहते कि राम नाम सत्य है? सत्य है इसलिए तो कहा जा रहा है, सत्य नहीं होता तो क्यों कहा जाता? बस प्रभु भक्तों कि उस सत्य परमात्मा में मन लग जाए, ये न केन प्रकार, किसी भी प्रकार से उस परमात्मा में मन लग जाए, चित्त लग जाए। शंकर जी पार्वती को समझा रहे हैं, पार्वती ये संसार सत्य नहीं है। तो फिर पार्वती ने प्रश्न किया कि भोलेनाथ, यदि ये संसार सत्य नहीं है तो फिर दिख क्यों रहा है? भाई जो नहीं है वो दिखेगा कैसे? और दिख रहा है मतलब सत्य है। आप कह रहे हैं कि संसार सत्य नहीं है, अर्थात संसार असत्य है, असार है, असारः खलु संसारो, संसार सत्य नहीं है। यदि संसार सत्य ना होता तो संसार दिखाई क्यों पड़ता? तब शंकर जी ने माता पार्वती के प्रश्न पर समझाया, देवी उचित प्रश्न किया है आपने। ये संसार सत्य नहीं है पर सत्य जैसा लगता है। बोले कैसे? बोले ऐसे जैसे आप सड़क पर जब चलते हैं, आपने कभी यात्रा तो हमेशा की होगी, जब आप बस पर बैठकर, कार में बैठ के जाते हैं तो सड़क में ऐसा लगता है सामने जैसे पानी भरा हो। जब धूप पड़ती है दिन में सड़क में, तो आप जब गाड़ी ड्राइव करते हैं और आगे की सीट में बैठते हैं तो अक्सर ये भ्रांति होती है, ऐसा लगता है सड़क में पानी भरा है। अच्छा, जब आप वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं तो वहाँ पानी होता नहीं है, पर दूर से बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि पानी भरा है, बिल्कुल पानी जैसा, हूबहू पानी की भ्रांति होती है। पानी है नहीं पर हम सभी को लगता है पानी है। उसी प्रकार जैसे पानी है नहीं पर लगता पानी जैसे है, उसी प्रकार ये संसार संसार है नहीं पर लगता संसार जैसे है। जैसे वो पानी की भ्रांति बिल्कुल असत्य है, उसी प्रकार पानी भी तो दिख रहा था ना सड़क में, पर जाकर देखा सो नहीं था। उसी प्रकार ये संसार भी सत्य जैसा दिख रहा है, पर जरा गंभीरता से विचार करके देखोगे तो ये संसार सत्य नहीं है। आज ही मैं अखबार पढ़ रहा था, मैं आज एक अखबार की कटिंग पढ़ रहा था। जानते हो क्या लिखा? एक शहर में एक बुजुर्ग को 80 वर्ष की आयु में, अखबार में जो लिखा था मैं वो सुना रहा हूँ। 80 वर्ष की आयु में एक बुजुर्ग को कोरोना हो गया। अभी की घटना, वो 80 वर्ष की आयु के बुजुर्ग ने कोरोना से जंग जीत ली। और जब डॉक्टरों ने पर्चा बनाया कि आपका इतना पैसा हुआ, वो दादाजी बाहर आए 80 वर्ष की आयु के, बैठे। डॉक्टरों ने कहा कि 13,000 रुपए रोज का आपने ऑक्सीजन लिया है। 13,000 रुपए का रोज का 24 घंटे का ऑक्सीजन आपका, इस हिसाब से आपका लगभग 40-50 हजार बिल बना। ये सुनकर वो बुजुर्ग दादाजी बहुत जोर जोर से रोने लगे। तो डॉक्टरों ने कहा मत रोइए मत रोइए, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो हम आपका सारा बिल माफ कर देंगे, आप रोइए मत। आपके पास नहीं है मत दीजिए,
डॉक्टरों ने बहुत इंसानियत का परिचय दिया और दादा से कहा मत रोइए। तब दादा ने, बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा भैया मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि बिल इतना आया, अरे मेरे पास तो भगवान ने बहुत पैसा दिया है, मैं पूरा पैसा देने की ताकत रखता हूं, पैसे के लिए नहीं रो रहा हूं। तो फिर आप पैसे के लिए नहीं रो रहे हैं तो फिर रो क्यों रहे हैं? आप तो कोरोना से जीत गए ना, आप तो स्वस्थ हो गए ना, अब रोने की क्या बात है? तब उस व्यक्ति ने जो कहा वो सुनकर डॉक्टर रोने लगे। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा भैया मैं 80 साल का हो गया, आज मुझे पता चला कि एक दिन का चार्ज 13,000 रुपए है। आज मैंने ऑक्सीजन 13,000 रुपए दिन में लिया। सोचो जब से जन्म लिया है तब से उस परमात्मा का रोज 13,000 का ऑक्सीजन ले रहा हूं। मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि तुम्हारा बिल तो चुका दूंगा, उस परमात्मा का बिल कैसे चुकाऊंगा? इसलिए जीवन मिला है तो केवल उसका चिंतन कर लो, उसको याद कर लो, उसका भजन कर लो, इसी से उस परमात्मा का कुछ बिल कम हो जाएगा। नहीं तो किस किस बात का तुम बिल चुकाओगे उस परमात्मा का? ये बिल्कुल सच्ची घटना, वो दादा रोए। ये बात फिर अखबार में आई, हमने आज ही पढ़ा, किसी शहर की घटना है। प्रिय भक्तों, शायद आपको पता नहीं है, ये संसार ईश्वर ने बनाया है ना? इसलिए बनाया है कि कुछ दिन आप रहकर, भाई आप दिल्ली गए, आपकी जॉब लगी दिल्ली में, आपका कोई काम है कि 1 माह आपको काम करना है दिल्ली में, तो जब आप दिल्ली जाएंगे तो रहने के लिए वहाँ पर एक घर लेंगे कि नहीं? भले किराए से लें या होटल लें या कंपनी आपकी व्यवस्था करे, पर वहाँ आपको एक होटल लेनी पड़ेगी या किराए का घर। 1 महीना तो गुजारना है ना साहब। दिल्ली गए हैं आप, बेंगलुरु गए हैं, मुंबई, किसी भी शहर में आपको जाना है तो आप वहाँ घर लेंगे और लेकर के आप अपना काम करेंगे। आप वहाँ घर में रहने के लिए नहीं गए, काम करने गए हैं, पर काम करना है तो भी कुछ दिन घर में रहना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, सब तो चाहिए। उद्देश्य क्या है? काम। गए किस लिए हैं? काम के लिए। पर जब काम के लिए गए हैं ना तो वहां पे एक होटल भी मिलेगी आपको, घर भी मिलेगा, पर ये याद रखिएगा जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर आपका नहीं है। आप काम के सिलसिले में 1 माह के लिए गए तो आपने किराए का घर ले लिया 1 महीने के लिए, तो जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस कमरे में आप रह रहे हैं वो आपका नहीं है, पर जितने दिन हैं आप उसका उपयोग करेंगे। बस इसी तरह ये संसार हमारा नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है, हम कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में आए हैं, भजन करने के लिए, आत्म कल्याण करने के सिलसिले में परमात्मा ने हमें इस धरती में भेजा है। और भगवान ने ये जो संसार है ना, ये किराए का रूम बना करके दिया है, जाओ बेटा कुछ दिन रह के अपना काम धाम पूरा करके वापसी आना। पर हम इस संसार में आते हैं कुछ दिनों के लिए और हम संसार में आके इसे अपना मान लेते हैं। इसमें रहते रहते ऐसा लगने लगता है ये मेरा है, ये मेरा है, और यही मेरा मेरा यही दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इसलिए इस संसार में रहकर उस परमात्मा को याद करो जिसने आपको फ्री में ऑक्सीजन दे रखा है। उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करो, थैंक यू कहो उस परमात्मा को। बस कृष्ण कृष्ण नाम जप करके जितना भजन कर सकते हो, जितना स्मरण कर सकते हो उतना करो और परमात्मा का धन्यवाद दो, है ना। प्रिय भक्तों, जीवन में दुख कब आता है? आज व्यक्ति कहता है, लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। दुख का कारण जानते हैं क्या है? एक सज्जन, एक बूढ़े आदमी हमें मिल गए, वो बहुत रो रहे थे। हमने पूछा दादाजी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं?
उन्होंने कहा महाराज जी क्या बताएं, हमारे कोई बच्चा नहीं था तो हमने एक अनाथ बच्चे को गोद ले लिया और अपनी सारी दौलत उस बच्चे के नाम कर दी, और वह बच्चा अब हमें मार मार के घर से निकाल रहा है, इसलिए हम रो रहे हैं। हमने कहा वाह, देखो, हमने कहा तुमने उस व्यक्ति को गोद ना लिया होता, तुमने उसे अपना ना माना होता, अपना ना बनाया होता, तो क्या ये दुख आता जो दुख आज वर्तमान में आया? उन्होंने कहा बिल्कुल ना आता। हमने कहा तुम व्यर्थ के लोगों को, जमाने के लोगों को अपना बनाते फिर रहे हो, यही तो दुख का कारण है। उस परमात्मा को अपना बनाया होता तो आपको ये दिन देखने ना पड़ते, ये दुख की घड़ियां ना आती। विडंबना यह है कि आज किसी के संतान नहीं है तो वो दूसरी संतान को गोद लेकर के और दुख मोल ले लेता है। ईश्वर ने तुम्हें झंझट से मुक्त रखा, ईश्वर ने तुम्हें झंझट से बिल्कुल मुक्त रखा था, पर तुम जबरदस्ती झंझट के पास चले गए। अब ईश्वर क्या करे? आप संसार के लोगों को अपना बनाएंगे तो दुख नहीं आएगा क्या? इसलिए मीराबाई कहती है कि संसार के लोग मेरे नहीं हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हम में और उनमें यही अंतर है। हम संसार के लोगों को अपना मानते फिर रहे हैं और वो भगवान को अपना मानती थी मीरा इत्यादि भक्त। हम आपसे निवेदन यही करते हैं, संसार के लोगों का व्यवहार तो किया जाए पर उन्हें अपना ना माना जाए। अपना मानना ही पाँव में कुल्हाड़ी मारना है और दुख का कारण है। इसलिए भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे थे, भगवान हमारे हैं और भगवान हमारे रहेंगे। भगवान हमारे थे, वही हमारे हैं, वही हमारे रहेंगे। इसलिए कहता हूं, संसार को सत्य समझने की गलती ना करना। संसार मिथ्या ही है, केवल कृष्ण सत्य है। इसलिए उस सत्य स्वरूप परमात्मा की, सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण में हम सभी को चलना चाहिए। भगवान चित स्वरूप हैं, अर्थात प्रकाश स्वरूप है। ईश्वर का प्रकाश ही है, इसलिए हम देख रहे हैं। हमारे भीतर जो देखने की शक्ति है, उस शक्ति के रूप में परमात्मा ही तो बैठा है। वो शक्ति चली जाए तो आंखें तो होंगी पर दिखेगा कुछ नहीं, शक्ति नहीं है ना। किसी को पैरालाइसिस हो जाता है, हाथ नहीं हिलता, हाथ तो है पर हिलता नहीं है, मतलब उसके अंदर में जो शरीर को हिलाने डुलाने की शक्ति थी, वो शक्ति उस अंग की निकल कर चली गई। शक्ति गई तो हाथ तो है पर तुम्हारा है भई, अब उठा लो, तुम अपने बल से उठा सको तो तुम अपना हाथ भी नहीं उठा सकते। इसलिए केवल भगवान में अपना समर्पण कर दो, इसी से हम जीव मात्र की भलाई है। किस बात का हम घमंड करें, किस बात का अहंकार करें? साहब, श्वास भी तो हमारे अधीन नहीं है ना। भगवान सबके भीतर प्रकाश के रूप में बैठे हैं। आप जो देख रहे हैं वो ईश्वर ही है। इसलिए सबको भगवान जानकर सेवा करने लग जाओ। यदि आप सबको भगवान जानकर सेवा करेंगे तो आपको भी, आपका भी कल्याण हो जाएगा। आप सबकी सेवा करो। विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, भगवान क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। भगवान का काम है विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, है ना। भगवान की शरण में जो है उनका बाल भी बांका नहीं होता। तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख सबके जीवन में होते हैं।
कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना परेशान है। आज सब ही दुखी हैं। कोई तन से दुखी, कोरोना तन से ही तो दुखी कर रहा है। कोई तन के लिए परेशान, तन से दुखी है। कोई मन का रोगी है, मन की इच्छाएं अधूरी रह गई तो डिप्रेशन आ गया, मन में बड़ी चिंता है, मन में बड़ी टेंशन है। हमें बड़ा आश्चर्य लगता है तब जब लोग ये कहते हैं महाराज जी हमें बड़ी चिंता है। हमें सुनकर बड़ा आश्चर्य लगता है तब जब लोग ये कहते हैं कि फला व्यक्ति डिप्रेशन में चले गए। मैं बिल्कुल अपनी प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है जब ये कहते हैं लोग गुरुजी बड़ी चिंता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए आपको किस बात की चिंता है? क्या चिंता है आपको? जो हो रहा है क्या वो तुम्हारी मर्जी से हो रहा है? नहीं, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अच्छा, जो कल हुआ क्या वो तुम्हारी मर्जी से हुआ? वो भी ईश्वर की मर्जी से। और कल जो होगा वो भी किसकी मर्जी से? क्या तुम्हारी और हमारी? अरे वो भी विधाता की मर्जी से। जब उसी की मर्जी का हो रहा था, उसी की मर्जी का हो रहा है और उसी की मर्जी का होना है, तो तुम किस बात की चिंता कर रहे हो भैया? क्यों दुबले हो रहे हो चिंता कर करके? क्या चिंता है? जो होना है वो होके रहेगा। चिंता मत करो, परमात्मा का चिंतन करो, नेगेटिविटी मिटा दो। नेगेटिव जो सोच है आपकी, नकारात्मकता है, समाप्त कर दो। सदा पॉजिटिव रहा करो, सकारात्मक रहा करो। हम चिंता क्यों करें? क्या हमारे सोचने से, हमारे चिंता करने से क्या कोई समाधान निकलता है? यदि निकलता है तो हम चिंता करें। जो व्यक्ति चिंता कर रहा है इसका अर्थ यही है कि उसे विधाता पर, भगवान पर भरोसा नहीं है। यदि भरोसा होता तो आप चिंता ना करते, आप चिंतन करते। हे नाथ, होगा वही जो मेरे परमात्मा को, मेरे कृष्ण को मंजूर होगा। जो होना है होके रहेगा, तो आप समर्पण उनमें कर दो। क्यों चिंता कर रहे हो? सब बढ़िया होगा। आप तो केवल प्रसन्नता से ईश्वर का दर्शन करो, उनका नाम जपो, सब अच्छा होगा। होंठों पे मुस्कान बनाए रखो। मैं आपसे निवेदन करूं, एक संकल्प हम सबको लेना चाहिए। सदा प्रसन्न रहने का संकल्प लेना चाहिए। सदा प्रसन्न रहो। सच्चिदानंद रूपाया, ईश्वर आनंद के स्वरूप हैं। एक बात बताओ, जो भक्त सदा मुस्कुराता रहता है, प्रसन्न रहता है, भगवान उस पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक मैया वृंदावन आई और ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी खरीदने के लिए दुकान गई। तो लड्डू गोपाल जी की दुकान में जाकर दुकानदार से कहा, भैया वो वाले ठाकुर जी दो, वो वाले कृष्ण दो। दुकानदार ने कहा, वैसे ही तो ये हैं, इनको क्यों नहीं लेती हो मैया? तो मैया ने कहा, भैया वो वाले गोपाल जी की ना स्माइल ज्यादा है, वो ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, तो हमें वो अच्छे लग रहे हैं। आप भी मूर्तियां खरीदते हैं, आप भी जब गोपाल जी खरीदते हैं ना, तो एक बार उनकी मुस्कान पे जरूर नजर डालते हैं। जिन ठाकुर जी की मुस्कान ज्यादा होगी आप उन्हें ही पसंद करते हैं। जब भक्त को भगवान मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता है
तो भगवान भी कहते हैं कि मुझे भी मुस्कुराता हुआ भक्त बहुत अच्छा लगता है। जो सदा मुस्कुराता है वो ईश्वर की हर हाल में पूजा ही करता है। इसलिए डिप्रेशन, चिंता छोड़कर ईश्वर के भरोसे रहकर सदा मुस्कुराइए, सदा प्रसन्न रहिए, सदा आनंद में रहिए। ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये दुख का वक्त भी गुजर जाएगा। बस ईश्वर का चिंतन और होठों पे सदा मुस्कान बनी रहे। सदा मुस्कुराते रहा करो, सदा हंसते रहा करो। ये हंसने मुस्कुराने का मौका अभी मिला है, हंस लो, मुस्कुरा लो। पता नहीं अगले जन्म में हमें विधाता ने कुत्ता बिल्ली की योनि दे दी तो कुत्ते बिल्ली की योनि में तो हंसा मुस्कुराया नहीं जा सकता। गधा और बंदर बना दिया तो मुस्कुराया और हंसा नहीं जा सकता। ना जाने कौन सी अगली योनि मिल जाए और हम हंसने और मुस्कुराने के लिए तरस जाएं। अभी अवसर है, अभी मुस्कुरा कर ईश्वर का धन्यवाद करो तो आपकी गति बिगड़ेगी नहीं। और आप अभी से बंदर का मुंह बना के बैठेंगे तो अगले जन्म में भगवान बंदर ही बनाएंगे। कई लोग ना हम देखते हैं हंसते ही नहीं, बैठे हैं बंदर का मुंह बना के। एक सज्जन, उनको 1 महीने में 2 लाख रुपए का फायदा हो गया। पड़ोसियों ने कहा, किसी ने कहा क्यों, आप तो बड़े प्रसन्न होंगे, आपको तो 2 लाख का फायदा हुआ। उन्होंने कहा काहे की प्रसन्नता, हम तो बड़े दुखी हैं। बोले काय बात का दुख है? बोले हमारे पड़ोसी को 4 लाख का फायदा हो गया, हमें तो 2 का ही हुआ। लो, फायदा हो गया फिर भी वो उदास हैं, फिर भी मुस्कुरा नहीं। ऐसों को भगवान बंदर ही बनाएंगे। जाओ, गधा बना देंगे। तुम तो कभी हंसते नहीं थे। अरे भगवान ने ये मनुष्य का तन दिया है हंसने के लिए, खिलखिलाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, और आप बस रोते ही रहते हैं टेंशन में, दिन रात टेंशन। भगवान जाने काहे की टेंशन है आपको। जो होगा वो होगा, उसे ना आप रोक सकते हैं ना मैं। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई। हाँ जी, भगवान पे भरोसा हो, अटूट भरोसा हो, वो भरोसा हो जो टूटे ही ना। हम संसार के लोगों को देखते हैं, भरोसा वो बनाते हैं, थोड़ी सी मुसीबत आई तो भरोसा तोड़ देते हैं। थोड़ा सा संकट आया, संसार का व्यक्ति थोड़ा सा भी संकट बर्दाश्त नहीं कर पाता। संकट आया और उसका भरोसा टूटा, अरे भगवान की जितनी भक्ति की वर क्या मिला, लोग ये कह देते हैं। भगवान भी बहुत मुस्कुराते होंगे। वाह, एक रिक्शे वाले से एक व्यक्ति ने कहा, भैया स्टेशन जाओगे? रिक्शा वाला बोला, चलेंगे साहब। कितना पैसा? रिक्शा वाला बोला, 30 रुपए लगेगा। तो वो व्यक्ति बोला, भैया मैं बुजुर्ग हूं और 4 कदम की दूरी पे स्टेशन है, मैं स्टेशन सोसाइटी पे ही रहता हूं और इस इतने दूर का 30 रुपए लेगा? बाकी रिक्शे वाले तो मैं रोज 10 रुपए में जाता हूं और आज तुझे 30 रुपए चाहिए? 30 रुपए, इतनी सी बात का 30 रुपए मांग रहा है। दूसरे रिक्शे वाले, उस बुजुर्ग ने कहा, जा हम तेरे रिक्शे में नहीं बैठते। पीछे रिक्शे आया, उसने फिर पूछा, भैया स्टेशन तक जाना कितना? उसने कहा, बाबूजी 10 रुपए लगता है। अरे 10 रुपए लगता तो ये 30 रुपए क्यों बोल रहा है? सोचो, 10 रुपए का काम है और मांग कितना रहा है? 30 रुपए। उसी तरह हमारी हालत है। हमने भगवान का भजन तो 10 रुपए का किया, हमने भगवान को याद तो 10 रुपए का किया, और मांग कितने रहे? 30 रुपए दे दो भगवान। 16 सोमवार का व्रत किया है, अब 16 सोमवार के बदले मांगा क्या? बहू को बेटा ही होना चाहिए। भगवान शंकर जी बेटी ना हो,
2 बेटी ऑलरेडी, हमने बड़ी श्रद्धा से पूजा किया, पूजा करी 10 रुपए की और बेटा मांग रही है 30 रुपए का। अब देख लो, लोग अपना बजट नहीं बढ़ाते हो, भगवान से बड़ा बड़ा बजट मांगते हैं। अरे भैया, आप भी भगवान से प्रेम ज्यादा करो, प्रेम ज्यादा करो, भक्ति ज्यादा करो, आप अपना बजट बढ़ाओ। जब प्रेम का, भक्ति का बजट बढ़ेगा तो आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भगवान स्वयं बिना मांगे आपको देते रहेंगे। और भगवान तो सबके माता पिता हैं, उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सर्वांतर्यामी हैं, वो सब कुछ जानते हैं, आपके बिना कहे समझ लेते हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है। आप सच्चा प्रेम कीजिए, भगवान आपको सब कुछ देंगे, है ना। सदा मुस्कुराइए, सदा ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, शिकायत कभी ना कीजिए। क्या सुदामा जी के जीवन में शिकायत थी? गरीब थे, 4 दिन चूल्हा नहीं जलता था, परम उपासक थे सुदामा जी। सुदामा जी चाहते तो कह सकते थे, वाह कन्हैया, मैंने तेरा इतना भजन किया और तूने मुझे क्या दिया। पर नहीं, जिससे प्यार किया है ना, उससे शिकायत नहीं करूंगा, और वो भी प्यार भगवान से। कोई शिकायत नहीं, जहां प्रेम है वहां शिकायत नहीं है, और जहां शिकायत है वहां प्रेम नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, मुझे केवल प्यार करो, मुझे पैसा हीरा मोती सोना चांदी मत दो, फूल फूल फल मुझे कुछ मत दो, दूध दही मुझे कुछ मत दो, पर मुझे केवल भक्त प्यार करे। भगवान प्रेम का भूखा है। अरे प्रेम करने से तो भगवान बिक जाते हैं, कोई खरीदना चाहे सो उसे खरीद ले। केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानने हारा। भगवान हमारा सारा दुख हर लेते हैं। कोई तन से दुखी है, भगवान की शरण में जाए सो तन अच्छा हो जाए। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी ये बात लगभग 2 वर्ष पुरानी है, 2-2.5 वर्ष पुरानी बात हम आपको कह रहे हैं। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने हमसे कह दिया था कि अब आपका जीवन पूरा होने को है, कभी भी प्राण निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा, जब कभी भी प्राण निकल जाएंगे तो हॉस्पिटल से छुट्टी कर दो। उन्होंने कहा घर जाइए। अब वो घर आ गए। वो दादाजी कथा सुनने आए और पर्सनल हमसे मिले, और उन्होंने कहा, महाराज जी 3 साल पहले डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारा शरीर कह रहा है कि कभी भी प्राण निकल जाएंगे, पर महाराज जी देखो, मैं भगवान की कथाएं निरंतर सुनता था, कीर्तन निरंतर करता था, तो आज 3 साल हो गए, अभी मैं स्वस्थ हूँ, काम भी कर लेता हूँ। डॉक्टर कह रहे थे कभी भी तुम मर जाओगे, और 3 साल से मैं स्वस्थ हूँ, काम कर रहा हूँ। डॉक्टरों के हिसाब से तो मैं मर गया हूँ, अब तो भगवान की दी जिंदगी को आनंद से जी रहा हूँ, इसलिए जो जिंदगी है उन्हीं के नाम कर दी है मैंने जिंदगी। हाँ जिंदगी अब तो मेरी तेरे नाम सावरे, जिंदगी अब तो मेरी तेरे नाम सावरे। बची हुई जिंदगी भगवान के नाम कर दो। जब हम जिंदगी भगवान को सौंपते हैं, उनके नाम कर देते हैं, उनकी चिंता है। इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखे, सुखे राम के दास। कोई तन से दुखी, कोई मन से, कोई धन के बिना। सुखी कौन? जो भगवान के भरोसे हैं।
जो भगवान के भरोसे हैं वो बहुत सुखी हैं। इसलिए भरोसा किसका? केवल कृष्ण का भरोसा। मुझे और किसी के भरोसे की जरूरत नहीं है, किसी के भरोसे की चाहत नहीं है, भरोसा केवल कृष्ण का है। ऐसे भगवान जो हमारे समस्त दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान को, श्री राधा सहित कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान को हम हृदय में बसाते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्भुभिने दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव जी सन्यासी हो गए। ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। 88,000 ऋषि बैठे हैं नैमिषारण्य में और 88,000 संतों के बीच में सूत जी आए तो सूत जी का खड़े होकर सारे संतों ने अभिवादन किया और सूत जी से कहा, महाराज हमें कथा सुनाओ। सूत जी ने कहा, आप हम सबका सम्मान खड़े होकर क्यों करते हैं? बोले, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा हो तो धनवान कहलाता है, बल में बड़ा हो तो बलवान कहलाता है, आयु में बड़ा हो तो आयुवान कहलाता है, पर जो ज्ञान में बड़े हैं वो सबसे बड़े माने जाते हैं। आपकी आयु 20 वर्ष की है और आप ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप पूजनीय है, आप वंदनीय हैं। आपको हम वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, हमें यह बताओ कि हमें कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो। ऐसी कथा सुना दो सूत जी जिससे भगवान मिल जाए। देखिए, जब भी कोई संत मिले तो उनसे भगवान को पाने का ही कोई मंत्र लीजिएगा, भगवान को पाने का ही कोई रास्ता पूछिएगा। कोई सांसारिक बातें मत कीजिएगा साधु संतों से। ये सांसारिक तुच्छ विषय, संसार का तुच्छ सा सुख, इसके पीछे भागने वाला जीवन भर भागे तो भी दुखी ही रहता है, और कोई भगवान के लिए 10-20 कदम रख ले तो उसका कायाकल्प हो जाता है। सूत जी ने कहा, सुनो, अब हम तुम्हें ऐसी कथा सुनाते हैं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार देवराज इंद्र अमृत का घड़ा लेकर सुखदेव जी के पास आए और कहने लगे कि आप राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे हैं, सो आप राजा परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दें और हमें भागवत तामृत पिला दें, भागवतामृत। क्वा तब सुखदेव भगवान ने कहा, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवाञ्जहासः। अच्छा, इंद्र ने बड़े बहाने से कहा। अच्छा, लोग ना बड़ा बहाना बना, कई बार ना कुछ काम बहाने से हो जाता। एक बार एक घर में ना पति पत्नी थे और उनके यहाँ अचानक एक मेहमान आ गए। मेहमान आ तो गए पर अब वो मेहमान जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अब पति पत्नी बड़े परेशान। अरे राम राम राम, दिन भर खाता है, हम लोग 5-5 रोटी खाते, 10-10 खाता है तो जाता ही नहीं। अब पति पत्नी ने विचार किया, अब कैसे कहें मेहमान है, कैसे कहें कि जाओ, कहा भी तो नहीं जाता कि चले जाओ, कोई घर से कैसे भगाएगा। पत्नी पति दोनों ने विचार किया, अब क्या करें। बोले एक काम करो, झगड़ा करते हैं नकली बहाना बनाने के लिए।
तो ठीक है, कल शुरू करते हैं। हाँ, अब तो आज रात हो गई, कल की प्लानिंग हुई। उन्होंने सवेरे भोजन कराए, भोजन कराए। संत बोले हाँ हाँ, हम तब तक पूजा कर रहे हैं, आप भोजन बनाओ। अब वो बूढ़ी माँ बड़े प्रेम से बहुत बढ़िया भोजन बनाए, और भोजन बना के संत को कहा बैठो। अब संत ने कहा ठीक है, हम बैठ गए। मैया ने थाल में सब कुछ, दाल चावल खीर सब्जी पूड़ी रोटी सब बनाया था, सब परोसा। पर बेचारी पापड़ परोसना भूल गई। पापड़ भी बनाया था, पर चूल्हे के पास ही पापड़ अब इतना परोसा तो बेचारी भूल गई। और अब वो महात्मा खाते खाते उनकी नजर पापड़ पे गई। अब वो खा रहे हैं सब, पर बार बार उनका ध्यान पापड़ में है कि पापड़ भी मिल जाता, पर कहें कैसे कि पापड़ दे दो। तो उन्होंने बहाने से कहा मैया आज हम आ रहे थे ना, तो एक बड़ा सांप मिला। अच्छा, कितना बड़ा सांप था? बोले ज्यादा बड़ा नहीं था, यहां से हमारी थाली से लेके वो पापड़ की थाली तक, इतना बड़ा सांप था। अब मैया ने पलट, अरे महाराज हम तो पापड़ देना भूल गए। हाँ हाँ मैया दे दो। अब उसने पापड़ दिया। इनका काम बहाने से बन गया, पर उस बेचारी का काम बहाने से नहीं बना, मेहमान गए ही नहीं। इंद्र का भी काम बहाने से बन जाता, पर ज्यादा ही अहंकार में कह दिया कि हम अदला बदली करने आए हैं। सुखदेव जी ने कहा ये व्यापार नहीं, ये तो प्यार की तेरे बस की नहीं है, ये प्रेम है। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम ज्ञानी हो। और जिनकी समझ में ये प्रेम आ गया वो भगवान के हो गए। इंद्र का अहंकार नष्ट हुआ। एक बार क्या हुआ कि भागवत को देवर्षि नारद जी ने भी सुना। अच्छा, नारद जी क्यों सुन रहे हैं? नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करने गए शांति पाने के लिए, पर शांति कहीं नहीं मिली। सारे तीर्थों में घूमे पर शांति का कोई रत्ती भर भी आनंद नहीं मिला। तब नारद जी पहुंचे वृंदावन। कहां कहां गए नारद जी? नारद जी कहते हैं अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कहते हैं मैं समस्त तीर्थों में गया पर शांति नहीं मिली। कहां कहां गए? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरे क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, सारी तीर्थ शांति। तब नारद जी देखो, नारद जी को शांति नहीं मिल रही। एक बार नारद जी मृत्यु लोक संसार आए, संसार में कि शांति देख लें है कि नहीं। सब ढूंढा पर शांति नहीं। तीर्थों में गए शांति नहीं, तो गृहस्थाश्रम में गृहस्थों के घर गए। धन्यो गृहस्थाश्रम, धन्य है गृहस्थाश्रम कि गृहस्थ के घर से साधुओं को भी भिक्षा मिलती है, चिड़ियों को भी दाना मिलता है, गाय को भी रोटी मिलती है। गृहस्थ ना हो तो सबका पेट कौन भरे? तो गृहस्थ सबसे श्रेष्ठ है। पर नारद जी कहते हैं आज गृहस्थ आश्रम का भी विधान बिगड़ गया है। क्या चल रहा है? नारद जी ने कहा तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणे लोभात दंपतीनां चकलकनम। घर में नई नई बहुओं की चल रही है। आज गृहस्थ में ये देखो भागवत जी में लिखा है। आप ये ना कहें कि महाराज जी आप गृहस्थों की बात ज्यादा करते हैं। क्या करें, गृहस्थों का भी उल्लेख भागवत जी में है, सो हम समझा देते हैं आपको। गृहस्थ आश्रम बहुत श्रेष्ठ आश्रम है। पति और पत्नी जो हैं बड़े प्रेम से रहें गृहस्थ आश्रम में,
क्या हो गया है, आजकल बड़ों का सम्मान कोई नहीं करता। कोई का अर्थ है बहुत सारे लोग नहीं करते, जो करते हैं वो तो अच्छे हैं, संस्कारी हैं, पर बहुत सारे लोग अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, है ना। एक बहू अपने पति से कहती है चलो जी शहर चलते हैं। तो पति बोला शहर चलेंगे तो हमारी फिर माँ है, उसका ख्याल कौन रखेगा गांव में। तो बहू ने कहा माँ अपना बनाकर खा लेंगी, क्या जरूरत है उनके पास रहने की, माँ के चक्कर में हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। थोड़ी देर बाद पता चला कि उसका अपना बेटा वो कहीं गुम हो गया। अब वो पत्नी जो थोड़ी देर पहले पति से कह रही थी चलो माँ को छोड़कर चलते हैं, अब जब उसका बेटा गुम हो गया सो लगी रोने, मेरा बेटा भी यहीं था, कहाँ चला गया। पूरे गांव में ढूंढा, सब जगह देखा, कहीं उसका बेटा, लगी रोने लगी। पति ने कहा क्या हुआ। बोली कि मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती, मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरा लाल कहाँ चला गया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ गया। तब उस पति ने कहा सुनो, तुम्हारा बेटा कहीं गया नहीं था, मैंने ही तुम्हारे बेटे को छिपा दिया था, अपने मित्र के घर भेज दिया था। तुम अपने बेटे के लिए इतना तड़प गई, 2 घंटे में ही तुम्हारा हाल बेहाल हो गया। तो सोचो जब मैं अपनी माँ को छोड़कर जाऊंगा तो मेरी माँ की हालत क्या होगी। यदि तुम अपने बेटे से प्यार करती हो तो मेरी माँ भी तो मेरे से प्यार करती है। यदि तुम अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती हो तो मेरी माँ भला मेरे बिना कैसी रहेगी, ये तो सोचो। ये सुनकर उसकी पत्नी को आत्मज्ञान हुआ कि गलत किया मैंने, जो ये कहा कि छोड़कर चलो। छोड़कर नहीं लेकर चलो, छोड़कर नहीं लेकर चलो। जब लेकर चलेंगे तो जहां माँ होगी वहां आप होंगे, जहां आप होंगे वहां माँ होगी। दोनों एक दूसरे को देखकर माँ बाप संतुष्ट होंगे, अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को देखकर। हाँ, उनकी जीवन की आखिरी लीला, जब घर में सब आनंद होता है ना तो मरने में भी अच्छा लगता है कि चलो सब हो गया, अब तो बुढ़ापा है, अब मर रहे हैं, बेटा बच्चों तुम खुश रहना, हमारा जीवन पूरा। और बच्चे आपस में झगड़ा करें, ध्यान ना रखें, विवाद हो, तो फिर जो व्यक्ति मरता है उसको लगता है मेरे मरने के पहले मैंने ये झगड़ा सुलझा क्यों नहीं दिया। उसकी मृत्यु भी फिर दुखद ही हो जाती है। इसलिए गृहस्थ आश्रमों में रहने वाले लोगों को ध्यान रखना चाहिए किसी प्रकार से घर परिवार में कोई वाद और विवाद ना हो। हर विवाद से बचना चाहिए। भाई से भाई का विवाद ना हो, पति से पत्नी का झगड़ा ना हो, माँ सास बहू का कोई विवाद ना हो, देवरानी से जेठानी का कोई विवाद ना हो। बड़े प्रेम से घर में रहकर जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहिए। पर शास्त्र में लिखा है तरुणी प्रभुता गे। घर में नई नई बहुओं की चलती है। एक जगह तो मैंने सुना कि सारी बहुएं तो बहुत अच्छी हैं, पर कुछ बहुओं के बारे में मैंने सुना कि एक बहू आई, अपने शादी होके विदा होके मायके से पहली बार आई ससुराल। उसी दिन, जिस दिन उसके पांव घर में पड़े, उसी दिन उसने अपने पति को अपनी सास से अलग कर दिया। उसी दिन घर का बंटवारा कर दिया, बोले हम रहेंगे नहीं, हमें अलग रखो। उसी दिन वो अपने पति को लेकर चली गई, उसी दिन जिस दिन वो ससुराल है। ऐसा भी मैंने सुना कि कुछ लोग ऐसे हैं जिस दिन आते हैं उसी दिन तोड़ फोड़ चालू हो जाती है। तो भगवान ऐसी बहुओं से बचाएं जो आती तोड़ फोड़ करें। सच्ची बहू तो वो है, अच्छी बहू तो वो है जो तोड़ने ना आए बल्कि जोड़ने आए। तोड़ने वाली कैंची और तलवार होती है, जोड़ने वाले सुई होती है। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे।
मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।